हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पापुई, ऑप्शन नंबर बी काकेकस, ऑप्शन नंबर सी भारोपी है, ऑप्शन नंबर डी सामी हामी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी हमारी भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी डोगरी, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी बांगरू। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डोगरी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार में शोर का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए संचार प्रक्रिया में तेजी, ऑप्शन नंबर बी संचार नहीं कर पाना, ऑप्शन नंबर सी संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट, ऑप्शन नंबर डी संचार प्रक्रिया में बाधा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संचार प्रक्रिया में बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मामलों पर प्रकाश डालना, ऑप्शन नंबर बी मामलों को नियमानुसार निपटाना, ऑप्शन नंबर सी मामलों का ब्यौरा तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मामलों को नियमानुसार निपटाना। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म की, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म की, ऑप्शन नंबर सी वैदिक धर्म की, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म की। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी शोरसैनी अपभ्रंश से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी हमारी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। अगर हम छत्तीसगढ़ी बोली की बात करें तो ये हमारी पूर्वी हिंदी में आती है और मुख्यतः पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा से, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी अवधि से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी से, ऑप्शन नंबर बी फारसी से, ऑप्शन नंबर सी उर्दू से, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत से। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्वयोत्तर शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी विशेष्य। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु स्थानीय भाव विचार के शब्द को। नेक्स्ट प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिन वस्तुओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ऑप्शन नंबर ए एकवचन पुल्लिंग में, ऑप्शन नंबर बी बहुवचन पुल्लिंग में, ऑप्शन नंबर सी बहुवचन स्त्रीलिंग में, ऑप्शन नंबर डी एकवचन स्त्रीलिंग में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बहुवचन पुल्लिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है। आपने विशेषण के बारे में तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं आप कमेंट में बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महसूस, ऑप्शन नंबर बी लोगों, ऑप्शन नंबर सी लाखों, ऑप्शन नंबर डी इसे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाखों, इसमें जो है हमारा विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इतनी रात बीती तुम क्यों नहीं आई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए अंधा पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन नंबर बी अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन नंबर सी अंधेरा नगरी चौपड़ राजा, ऑप्शन नंबर डी कोयले की दलाली में मुंह काला। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए परिपत्र, ऑप्शन नंबर बी विज्ञापन, ऑप्शन नंबर सी प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर डी विज्ञप्ति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम कहते हैं विज्ञप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान समाचार की, ऑप्शन नंबर बी समाचार भारती की, ऑप्शन नंबर सी भाषा की, ऑप्शन नंबर डी यूनिवार्ता की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यूनिवार्ता की। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा था। ऑप्शन नंबर ए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को अंतर विशेषण कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन नंबर सी मंगलेश डबराल का, ऑप्शन नंबर डी शेखर जोशी का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत का। आप कमेंट में बताइए सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब व कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली के लिए कोरबी नाम इनमें से किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी राहुल संस्कृत्यान ने, ऑप्शन नंबर सी कामता प्रसाद गुरु ने, ऑप्शन नंबर डी भोलानाथ तिवारी ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राहुल संस्कृत्यान ने खड़ी बोली को कोरबी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए स है, ऑप्शन नंबर बी छ जैज है, ऑप्शन नंबर सी तै दैद है, ऑप्शन नंबर डी यर ल ब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यर ल ब हमारे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इच्छु, ऑप्शन नंबर बी इच्छु, ऑप्शन नंबर सी इखु, ऑप्शन नंबर डी ऊख। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इच्छु, एक शब्द का तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, सिया बदनसम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी व्यतिरेक, ऑप्शन नंबर सी प्रतीप, ऑप्शन नंबर डी यमक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए मैंने घर जाना था, ऑप्शन नंबर बी सब बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अपने वचन पर स्थायी रहो, ऑप्शन नंबर डी भट्टी में ईंधन नहीं था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भट्टी में ईंधन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता था उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी राहुल, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शासकीय पत्रों में, ऑप्शन नंबर बी अर्ध शासकीय पत्रों में, ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्रों में, ऑप्शन नंबर डी शासनादेश पत्रों में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अर्धशासकीय पत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 346। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। और आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों ये जो हमारी राजभाषा है ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोमन से, ऑप्शन नंबर बी फारसी से, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी से, ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है दोस्तों, इससे क्या करते हैं हम तुलना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, धड़ाधड़ बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रीविशेषण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भ्रम में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर बी खोए रहना, ऑप्शन नंबर सी घना अंधेरा होना,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, घना अंधेरा होना। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है? ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी विदेशज, ऑप्शन नंबर सी तद्भव, ऑप्शन नंबर डी संकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी संकर। रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द है। और आपने सुना ही होगा, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अगर हम बात करें देश शब्दों की, तो जो हमारे देश में क्या हों, जन्मे हों, उन्हें हम देश शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बतानी है इन चारों ऑप्शनों में से किसकी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए के उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको शुद्ध शब्द बताना है उज्ज्वल में। तो अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला उज्ज्वल हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा की द्विवचन हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? आपको ये प्रश्न है चिन्हों से। ऑप्शन नंबर ए उद्धरण लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी कोष्टक, ऑप्शन नंबर डी निर्देशक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, आप भले तो जग भला वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी निजवाचक। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हिंदी, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स की क्लासें देखनी है दोस्तों, तो वो भी हमारे चैनल पर कंटिन्यू चल रही हैं। धन्यवाद।